कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। गांव में एक बड़ा सा शिव उत्सव चल रहा है। वहीं पर मास्टर कोशीरो बच्चों को तलवारबाजी सिखाया करते थे। सब बच्चे जोश में रहते क्योंकि उनमें से कोई एक दिन जरूर दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनने वाला था। वहीं पर जोरो और क्वीना लकड़ी की तलवार लेकर आपस में लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वीना बहुत तेज थी और हर बार जोरो को हरा देती। हारकर जोरो गुस्से से लाल हो जाता है। क्वीना मुस्कुराकर उसके पास आती है और कहती है, तुम हर बार अपनी कोहनी मोड़ देते हो, इसलिए हार जाते हो। लेकिन जोरो तुरंत भड़क जाता है, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है और याद रखना, मैं दोस्ती वोस्ती नहीं करता। बस एक बात पक्की है, मैं एक दिन तुम्हें हरा दूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनने वाला तो मैं ही हूं। क्वीना शांति से जवाब देती है, हो सकता है तुम बड़े तलवारबाज बन जाओ, लेकिन अभी तो तुम हारते हो। जोरो गुस्से में लकड़ी की तलवार को जमीन पर मारते हुए कहता है, असल में मैं इस नकली तलवार की वजह से हार रहा हूं। हिम्मत हो तो असली तलवार से लड़ो। क्वीना गंभीर होकर बोलती है, अगर मुझे हराना है तो पहले मारने की हिम्मत भी रखनी होगी। और सीन धीरे धीरे बदल जाता है। अब कैमरा हमें वर्तमान की दुनिया में ले आता है। मंकी डी, लूफी ने डेविल फ्रूट खाकर अजीब सी ताकत पाली थी। उसके पास ग्रैंड लाइन का नक्शा भी आ चुका था। लूफी ने खुशी खुशी अपनी टोली का झंडा भी बनाया था, जोली रोज फ्लैग। लेकिन जब उसने अपने साथियों को दिखाया तो सब हंस पड़े। जोरो गुस्से में बोला, ये क्या है? हमारी टोली का नाम डरावना होना चाहिए। तुम्हारी ये टोपी किसी को नहीं डराएगी। लूफी हंसते हुए कहता है, किसने कहा कि लुटेरे सिर्फ डरावने ही होते हैं? हमें तो बस एक बड़ा जहाज चाहिए, ऐसा जहाज जो हमारी पहचान बने। नामी सोच में पड़कर कहती है, सबसे नजदीक गेको आइलैंड है, शायद वहां हमें जहाज मिल जाए। गार्प सब नए नौसैनिकों से कहता है, इस मिशन में हम सिर्फ लूफी को नहीं पकड़ेंगे, बल्कि बाकी सभी लुटेरों को भी सबक सिखाएंगे, ताकि उन्हें पता चले कि बुरे काम की सजा मिलती ही है। लूफी और उसकी टोली पहुंचती है गेको आइलैंड पर। यह आइलैंड खास था, यहाँ सिर्फ जहाज बनाए जाते थे। लूफी की आंखें चमक पड़ती हैं, वाह, अब हमें अपना जहाज मिल ही जाएगा। लेकिन सामने छोटी सी बहस हो जाती है। नामी कहती है, हमें बड़ा शानदार जहाज नहीं चाहिए, बस सिंपल सा जहाज लो ताकि आसानी से निकल सके। लूफी हंसकर पूछता है, तो क्या तुम कह रही हो कि जहाज चुराना चाहिए? नामी गुस्से से बोलती है, हमारे पास पैसे नहीं है, और क्या तुम्हें लगता है कोई हमें जहाज तोहफे में दे देगा? लूफी गंभीर होकर कहता है, मुझे पता नहीं जहाज कैसे मिलेगा, लेकिन एक बात पक्की है, हम चोरी करके नहीं लेंगे। नामी थोड़ी हैरान हो जाती है, सोचती है, ये लूफी सच में लुटेरा है भी या नहीं। तभी लूफी धीरे से कहता है, जहाज सिर्फ लकड़ी और पाल नहीं होता, जहाज हमारा साथी भी होता है, और साथ ही हमें सही तरीके से कमाना चाहिए, चोरी करके नहीं। लूफी की नजर एक बड़े जहाज पर जाती है। जहाज के आगे एक विशाल मेंढे का सिर बना था। लूफी दौड़कर जहाज को छूने लगता है। वाह, ये तो कमाल है। वहीं पास खड़ा होता है उसोप, लंबी नाक वाला लड़का। लूफी पूछता है, यह जहाज तुम्हारा है क्या, और इसमें खास क्या है? उसोप गर्व से कहता है, यह जहाज हल्का है, ऊंचा है, और समुद्र में इसके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। इसमें तो एक बढ़िया रसोई घर भी है। लूफी की आंखें चमक उठती हैं, बस यही तो हमारा जहाज है। नामी, जोरो, हम इसे ही खरीदेंगे। उसोप हकलाते हुए कहता है, वो जहाज मेरा नहीं है, लेकिन मैं मदद कर सकता हूँ, क्योंकि इस जहाज की मालिक मेरी सबसे अच्छी दोस्त है काया। पूरा बंदरगाह उसी का है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है। सब खुश हो जाते हैं। लूफी के मन में पहली बार उम्मीद की चमक जगती है। गार्प अपने नए नौसैनिकों के साथ मिशन पर बढ़ रहा था। हेलमेपो को अचानक लूफी के पुराने जहाज का झंडा तैरता हुआ मिल जाता है। वह चिल्लाता है, सर, ये लूफी यही है, जरूर वो पास के गेको आइलैंड में छिपा होगा। उसोप अपने नए दोस्तों लूफी, नामी, जोरो को काया के घर ले जाता है। लेकिन काया का घर किसी साधारण घर जैसा नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा महल था। घर देखकर नामी की आंखें खुली रह जाती हैं। इतना बड़ा घर, क्या वो अकेले रहती है इसमें? उसोप मुस्कुराता है, नहीं, उसके साथ उसका बटलर क्लाडोर और 2 नौकर भी रहते हैं। वहीं बाहर 2 नौकर सफाई कर रहे होते हैं। जैसे ही उसोप अंदर घुसता है, एक नौकर बूची गुस्से में उस पर हमला कर देता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना। उसोप थोड़ा डरता है, फिर हिम्मत कर कहता है, मैं काया के लिए एक खास तोहफा लेकर आया हूँ। उसी वक्त काया आती है। थोड़ी बीमार और कमजोर दिख रही थी।
लेकिन उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसके साथ उसका बटलर क्लाडोर भी खड़ा था। काया धीरे धीरे कहती है, उसोप, तुम्हें मेरा जन्मदिन याद रहा, मुझे बहुत खुशी हुई। उसोप हंसते हुए अपने दोस्तों का परिचय कराता है। काया कहती है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, आज रात हम सब साथ में डिनर करेंगे। क्लाडोर बीच में टोकता है, इतने लोगों के अचानक आने पर खाना कैसे बनेगा, ये ठीक नहीं है। लेकिन काया मिन्नत करती है, प्लीज इनके लिए डिनर बनवाओ। क्लाडोर अनिच्छा से मान जाता है, लेकिन कहता है पहले ये सब अपने कपड़े बदलें। लूफी, नामी और जोरो को एक बड़ा कमरा दिखता है जिसमें हजारों कपड़े रखे होते हैं। नामी खुशी खुशी अपने नए कपड़े चुनने लगती है। तभी लूफी मजाक में कहता है, मुझे तो लगता है काया को उसोप बहुत पसंद है, तभी हमें पार्टी में बुलाया, और देख लेना वो हमें जहाज भी फ्री में दे देगी। नामी सिर पकड़ लेती है, तुम्हें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता, अमीर लोग ऐसे ही फ्री में जहाज नहीं देते, अमीरी बांट कर नहीं बचा कर रख कर मिलती है। लेकिन लूफी हंसते हुए शर्त लगा देता है, ठीक है, अगर काया ने हमें फ्री में जहाज दे दिया तो तुम मेरी मानोगी, और अगर नहीं दिया तो ठीक है, फिर तुम्हारी बात मानकर जहाज चुरा लेंगे। नामी हैरान होकर कहती है, डन? लूफी हंसते हुए कहता है, डन।